है स्टूडेंट्स आपको? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। बस हेडिंग डालिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। इसकी थ्योरी आपको वो जो बुक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उससे लिखा देंगे आप। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि हम कोई इक्वेशन को देख के कैसे पता करेंगे कि उसका कोई रूट है भी या नहीं, या है तो एक है या दो है। तो वो पता करने के तरीके को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मतलब कितना रूट है, नंबर ऑफ रूट कितना है, ये पता करने के लिए आपको नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट या नेचर ऑफ रूट्स। तो ये बोल दिया आपको, इसका मतलब यही होता है कि आपको ये बताना है कि 0 रूट है, 1 रूट है या 2 रूट है। तो ये पता चल जाता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। अभी हम जो लिख रहे हैं बस समझिए, इसको लिखिएगा नहीं, अभी लिखाएंगे आपको दूसरे पेज से। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, d 0 से बड़ा है, 5, 6, 7, 7.5, रूट 13 कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग रूट आएगा। इसका मतलब 2 रूट आएगा। अब रियल वर्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रूट रियल नंबर में आएगा। अभी क्लास 11 में जाइएगा तो पढ़िएगा आपकी, जरूरी नहीं है कि रियल नंबर ही हो, रियल नंबर के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो इसीलिए यहाँ रियल वर्ड यूज करते हैं रियल नंबर को डिनोट करने के लिए। अगर d 0 के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि इसका सिंगल रूट लिख ले, सिर्फ सिंगल रूट रिपीटेड ट्वाइस कहते हैं इसको। सिंगल रियल रूट मतलब एक ही रियल रूट है इसका, सिंगल रियल रूट रिपीटेड ट्वाइस। रिपीटेड ट्वाइस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी वो क्वेश्चन करिएगा आपको खुद समझ में आने लगेगा कि रिपीटेड ट्वाइस क्यों बोल रहे हैं। वो हम क्वेश्चन किए थे तो लास्ट में ऐसा आ गया था ना, x - 3 इक्वल टू 0। तो हमारा आया था x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3। तो एक ही रूट 2 बार रिपीट हो गया ना, तो इसीलिए कहते हैं इसको सिंगल रूट रिपीटेड ट्वाइस। और अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि नो रियल रूट, मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, d ग्रेटर देन 0 आने का मतलब होता है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेगा। d 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब एक रूट एग्जिस्ट करेगा। और d 0 से छोटा आ जाए, इसका मतलब कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना थ्योरी ये वाला जो अभी बताया, ये सबके समझ में आया है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम आपको स्क्रीन पे वो थ्योरी लेके आ रहे हैं जो आपको लिखना है, यहाँ से कॉपी करना है। नेचर ऑफ रूट का यहाँ टॉपिक है, और नेचर ऑफ रूट में आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको कॉपी करना है। 3 केसेस हैं, केस 1 आपका ये, केस 2 ये और केस 3 ये। कहाँ पर? यहाँ -b + -0 अपॉन 2a। हो गया सर। नाम बोल दीजिए अपना। प्रिया। रिया का हो गया, ठीक है। फिनिश सर। आदित्य राज, आपका तो आवाज से समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल 1 जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये है 2x² - 4x + 3। यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। 2x² - 4x + 3। इसका क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है सबसे पहले और नेचर ऑफ रूट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल लेंगे, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है आप लोग से हम जानना चाह रहे हैं, बताइए। तो नेचर ऑफ रूट पे हमारा आंसर किस टाइप का आएगा? जैसे हम नेचर ऑफ रूट में लिखेंगे नेचर ऑफ रूट इक्वल टू, या एरो लगा करके, नो रियल रूट, या 2 आ गया तो 2 रियल रूट्स, या 1 रूट आया तो लिखेंगे 1 रियल रूट रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, ये 2x² - 4x + 3 का अब हम d निकालते हैं। तो d इक्वल होता है b² - 4ac। b इस केस में -4 है, -4 का स्क्वायर, -4 टाइम्स a है 2 और c है 3।
तो डी आ जाएगा 16 माइनस 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 3 24। कितना आया आंसर डी आप लोग का? -8 सबका आ रहा है या नहीं? यस सर। तो यस डी Yes, sir. -8 आ गया। Yes, sir. ये पहले पार्ट का आंसर निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट जो कह रहा था। अब नेचर ऑफ रूट लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। जो -8 है 0 से बड़ा है या छोटा है? तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ हम लिखेंगे कि नो रियल रूट्स। 0 से छोटा होने का मतलब नो रियल। No real root. तो नेचर ऑफ रूट का आंसर ये हो गया जो यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए आप लोग। x² + 2x + 1/3 = 0। इसका d निकालना है, तो इसका d = हो जाएगा b² 2 का स्क्वायर -4 टाइम्स a1 है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो उन लोग खुद से लिख लिया कीजिए, a1 b = c। इस वाले केस में फ्रैक्शन में है, परेशान नहीं होना है, 1/3। तो d आ गया b² -4 टाइम्स a टाइम्स c। 2 का स्क्वायर 4 -4/3। एलसीएम ले लिए, 3 आ गया एलसीएम, 3 4 = 12 -4, 12 - 4 8, 3/1. 8/3. 8/3 आना चाहिए। पहले आप गलत आंसर बोले थे। यस सर। Yes, sir. 8/3 है. माइनस में डालो सर. 8/3 है सर. 8/3 है। तो 8/3 0 से बड़ा होगा या छोटा? 0 से बड़ा होगा। जब तक बड़ा नेगेटिव है साइन सर. नहीं, जब तक माइनस साइन नहीं लगा रहे तब तक 0 से बड़ा ही होगा। किसी को 0 से छोटा लग रहा है क्या? No, sir. लग रहा है तो इस साल भर No, मान sir. लीजिए, इस साल भर मान लीजिए 0 से बड़ा है। अगले साल से जो मानना होगा मानिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डी, नीचे में लिखिएगा आप। चलिए हम भी नीचे ही कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। हम लिखेंगे कि d = 8/3 > 0। इसका मतलब हो गया कि नेचर ऑफ रूट्स हम एरो लगा करके लिख लेंगे या कोलन लगा के लिख लेंगे, 2 रियल रूट्स या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब ये रूट आ गया तो रूट देख के डर तो नहीं लगता है ना। इसमें a का वैल्यू √3 है, हम a b c का वैल्यू लिख दे रहे हैं। a √3, b -5 और c है इसमें 7√3। इसको यूज करके आप निकालिए d और नेचर ऑफ रूट बताइएगा। फिर ये नीचे का 3 क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करना है आपको। और इस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देना है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो वो रूट क्या है, ये अगला टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक सिखाएंगे आपको ये। अभी इसका इस पे ध्यान नहीं देना, बस आपको यहीं तक सॉल्व करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स तक। शाद रेज्ड हैंड। हाँ शाद बताइए, आंसर आ गया क्या आपका पहले वाले का? यस सर. कितना? -59. बाकी यस लोग सर, कितना? मेरा भी -59। -59 सर। तुम्हारा कितना आया? सानिया रिजवी सॉल्व करो उसको। देखो यहाँ लो कॉपी दो। कुछ बच्चों का नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। Done sir. ठीक है, हम जल्दी से सॉल्व कर दे रहे हैं, सबका होना चाहिए। जिसका नहीं हो पाए शर्माना नहीं है, तो अभी हम सीख रहे हैं ना, सीखने में तो कभी होगा कभी नहीं होगा, एग्जाम में गलती नहीं करना है बस। तो इसमें जो d है b² -4 AC, b है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 टाइम्स a है √3 और c है 7√3। माइक सबको ऑफ कर लीजिए। -5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 4 × 7 28 होगा, यहाँ लिख लिया याद रखने के लिए, और √3 × √3 3 होगा। तो 23 × 8 कितना आ जाएगा? 3 × 8 84. 3 8 24 का 4 3 6 8 84। तो ये हमारा आ गया 25 - 84। तो जब हम 84 - 24 करते हैं, साइड में हम करके देख ही लेते हैं।
14 में से 5 गया 9, 7 माइनस 2 5, तो ये -59 आ गया, सही आंसर आया था। तो -59 आया, तो नेचर ऑफ रूट क्या लिखा आप लोगों ने? नो रियल रूट्स। लिख लिया है ना कॉपी में? यस सर। हाँ ठीक है, नो रियल रूट्स, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। हम्म। अब नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, सब घर पे बनाइएगा। हम एक टॉपिक जल्दी से और करने की कोशिश करते हैं। आपको रूट निकालना सिखाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट कैसे निकालेंगे वो सिखाते हैं आपको। फाइंडिंग रूट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम ये वाला पार्ट अभी कर रहे हैं। तो ये सबसे आसान है, ये सबसे इजी मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसीलिए इसको हम पहले कर रहे हैं। इसका प्रूफ भी करना है हमको एनसीईआरटी के हिसाब से, प्रूफ हम सिखाएंगे बाद में, पहले क्वेश्चन करना सीखिए, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, आप लोग परेशान मत होइए। तो हेडिंग डाल लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए मेरे। तो जो पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है जो बताता है कि रूट एग्जैक्टली होगा क्या, कितना होगा ये तो हम निकालना सीख गए, मगर वो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7/6 होगा, क्या होगा वो हमको पता चलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो जो रूट होगा ना, अब देखिए मैक्सिमम तो 2 रूट आएगा, हम पहले वाले रूट को अल्फा के सिंबल से डिनोट करेंगे और दूसरे वाले रूट को बीटा के सिंबल से डिनोट करेंगे। x1 x2 भी बोल सकते थे, पहले रूट को x1 बोल सकते हैं, दूसरे को x2 भी बोल सकते हैं, पहले रूट को m दूसरे को n भी बोल सकते हैं, वो मर्जी है, मगर अल्फा बीटा का सिंबल ज्यादातर बुक में यूज होता है, इसीलिए हम रूट्स को या सॉल्यूशन को हम अल्फा और बीटा के सिंबल से डिनोट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि जो अल्फा होगा वो होगा -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, और जो दूसरा वाला रूट होगा ये होगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिखा जाता है मैथ में, दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं कि रूट को x से ऐसे क्रॉस कर दिया सिंबल, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ये प्लस माइनस का मतलब ये हुआ, यहाँ वाला प्लस जो था ऊपर में, ये जो प्लस था यहाँ, ये प्लस यहाँ पे आ गया, अब ब्लू हो गया होगा आपके स्क्रीन पे, और दूसरा वाला जो माइनस है, ये माइनस जो है जो पिंक कलर से है वो माइनस यहाँ आ गया। फिर से बोलिए सर, हम कंबाइन क्यों करते हैं इसे? सर, हम कंबाइन क्यों करते हैं? लिखने का तरीका है, मतलब शॉर्ट में एक जगह देखो, इतना दूर में लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक जो चीज लिखा हुआ था उसको एक लाइन में हमने लिख दिया ना। क्वेश्चन ऐसे ही समझ में नहीं है। क्या बाबू? सर ये समझ में नहीं है। पहले कॉपी करो तो समझाते हैं। ठीक है, हम दोबारा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a b c की जगह आपको नंबर देगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका सॉल्यूशन निकालना रहेगा आपको, मतलब रूट निकालना रहेगा। तो रूट निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका 2 रूट होगा ज्यादा से ज्यादा, ये तो हमको पता है। अब वो रूट क्या होगा निकालने के लिए हम पहला तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला रूट निकालने के लिए पहला फॉर्मूला -b। अब b क्या है यहाँ, तो b ये वाला b है जो इक्वेशन में है, d तो पता ही है हमको, डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला d है जो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। और दूसरा वाला रूट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस बीच में प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आने लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब हमको कहा कि इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे, d। तो d आ जाएगा, d तो होता है b स्क्वायर माइनस 4 ऐसी ना, तो b का स्क्वायर -4 टाइम्स a टाइम्स c, तो d आ गया 25 माइनस 24 इक्वल्स 1। यहां तक शायद आपको समझ में आया या नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, तो d आ गया। तो अब इसका कितना रूट होगा हमको पहले से पता है। इसका आंसर क्या आंसर आता है इसका? पहला आंसर 2 आता है, दूसरा आंसर
3 आता है ना? 3. हाँ ठीक, तो हम अब रूट निकालेंगे। तो पहला आंसर जो हमारा होगा अल्फा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है -b प्लस रूट डी बाई 2a। तो हमने b कितना था हमारा? 1 था, तो हमने लिख लिया यहाँ -1, माइनस साइन तो फॉर्मूला में है, इसको नहीं हटाना है खुद से। और b 1 है तो 1 लिख लिया हमने, प्लस रूट डी, डी कितना आया है? 1 आया है। इस डी को थोड़ा हम कलर कोड कर लेते हैं। ये जो कलर कोडेड डी है इसको हम यहाँ लिख लिया हमने, -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। और एक गलती हो गया यहाँ, b तो -5 था, सॉरी b -5 था, यहाँ गलती से 1 लिख दिए हैं। इसको वाइप कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं इसको। हाँ, तो एक माइनस तो फॉर्मूले में है, वो यहाँ लिख दिया हमने, और एक -5 तो पूरा यहाँ पे है ही, उसको हमने यहाँ पे जो है उठा करके लिख लिया। ये पूरा -5 यहाँ से उठाया हमने और यहाँ हमने पेस्ट कर लिया नीचे ला करके। -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है? 1 है, तो माइनस इंटू -5 हो गया 5, और रूट 1 होता है 1, तो 1 लिख लिया यहाँ, डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 3 आ गया। फिर 3. पहला रूट निकल गया। अब बीटा निकालते हैं हम, तो बीटा है -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और एक आपका -5 -b से आ गया, और उसके बाद फिर अब पहले वाले फॉर्मूले में प्लस था यहाँ, तो प्लस आ गया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लिया फॉर्मूले का, माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो हम वैल्यू ही लिखते हैं, चलो d का वैल्यू सीधे कॉपी करते हैं, d 1 था, 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, तो ये आ गया 5 - 1 अपॉन 2, 4/2 कितना आ गया? 2। तो इस इक्वेशन का 2 रूट आ गया, पहला 3 है और दूसरा रूट 2 है इसका। यही तो आ रहा था ना हमारा, जब हम सॉल्व वैल्यू डाल के चेक कर रहे थे, तो कल भी चेक किए थे क्लास में। Yes sir. यस सर, अच्छा, समझ में आया आपको अभी, या डाउट है अभी भी? यस सर, डाउट डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? और किसी का डाउट नहीं है है। तो बताइए। तो सर, डाउट क्लियर हो गया तो हाँ बोलिए। यानी हम जीरो को स्प्लिटिंग टर्म से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला से भी। जीरो नहीं है, रूट बोलते हैं, जीरो बोलते हैं पॉलिनोमियल में, Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाता है तो रूट बोलते हैं। यस सर, ठीक है, तो अब इसका हम फाइनली लिख देंगे कि रूट्स आर, फाइनल आंसर लिखेंगे, रूट्स आर 2 and 3, 2 भी इसका रूट है और 3 भी रूट है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, सोल्यूशन को कॉपी कर लीजिए। सर हाँ बताइए। सर हम्म सर हम लोग अल्फा और बीटा तो निकालिए, और वो जो एक्स दिया था उसको कैसे मतलब वो एक्स नहीं, वो मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखने का बस तरीका था। क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा से ही सॉल्व करेंगे। तो इस पे सॉल्व नहीं हो सकता है? सॉल्व क्यों नहीं हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन पूछ रहे थे? रिया पूछ रही थी क्या, या ईशा पूछ रही थी कि एक्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? नहीं सर, हम पूछ रहे थे। कशिश, यस सर। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं आपको। चलो देखो ऐसे लिखते फिर उसको, -b मतलब माइनस ऑफ -5। स्क्रीन पे मत लिखिए आप लोग, ये कौन शरीफ बच्चा है जो स्क्रीन पे लिख रहा है? माइनस √1 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर ये आता 5 प्लस माइनस √1, 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस -1 को फिर हमको तोड़ना ही पड़ता फाइनली जा करके, फिर इसको ऐसे लिखना पड़ता 5 + 1/2, और दूसरा वाला लिखना पड़ता 5 - 1/2, और इतना करने के बाद आंसर सेम आता। तो इसीलिए हम कहे हैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिए, पहले स्टेप से ही अल्फा बीटा को अलग अलग सॉल्व कीजिए। ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखे थे ये वाला, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, इसका आंसर निकाल के दिखाइए सबको। x² + 7x + 10, इसी फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा। हो गया सर। कितना आंसर आया? सर अल्फा का आया है -1 और बीटा का -8। गलत हो गया,
तो ठीक है फिर कितना आंसर आया साथ, चलो आंसर बोलो। सर अल्फा -5 आया और बीटा भी -5 आया है। ना गलती हो गया, अल्फा -5 सही है, बीटा में लग रहा है तुम दोबारा प्लस लगा दी हो, माइनस बी के बाद -√d करोगी, +√d सर कर -b नहीं सर -√d ही है। बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर -4 टाइम्स a1 टाइम्स 10, 49 - 49 आ गया, तो ये 9 आ गया, तो फिर अल्फा हो जाएगा -b प्लस √d मतलब √9 9 डिवाइडेड बाई 2a, a तो 1 ही है तो 2 × 1 आ गया। बीटा आएगा आपका -b तो सेम रह जाएगा -7, और यहाँ माइनस आ जाएगा, पहले फॉर्मूला में प्लस है, दूसरे वाले में यहाँ माइनस है, √d मतलब √9 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 × 1, तो ये आ गया -7 प्लस 3/2 -4/2 मतलब -2। ये सही। हाँ, और यहाँ से आ जाएगा -7 -9 -10 सॉरी -9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो -10 बन जाएगा -10/2 -5, तो दो आंसर आएगा 2 -5। -5 और -2। वेरीफाई भी करना आसान है, Yes, sir. -2 डाल के इस इक्वेशन में चेक करिएगा आप लोग, तो आपको खुद दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, और -5 डालिएगा तभी भी 0 आ जाएगा, खुद से वेरीफाई कीजिएगा Yes, sir. इसको।